सब में पढ़ा था वर्ग क्या होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर पढ़ा था आपको पता है, वर्ग ये होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर वाली यानी चारों साइड सिंपल जो होती है क्या होती है आपकी वर्ग होती है। लेकिन ये बात गलत है, ये थोड़ी बहुत बात सही है, लेकिन जो प्रॉपर बात सही है वो क्या है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, कहने मतलब इसके दो विकर्ण बराबर होने चाहिए। मान लो इसे ए बी सी डी लाइन बन गया तो कहने मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो बात सही है। लेकिन इसके विकर्ण कहने मतलब विकर्ण कौन कौन से होते हैं, ये वाले जो ऐसे करते हैं, कहने मतलब इसके दो विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, कहने मतलब ए डी जो आपकी ए डी है वो बी सी के भी बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी बात सही होगी कि हाँ ये वर्ग है। सवाल में खास ध्यान रखना है, अगर पूछ रहा है कि बताओ कि वर्ग है या नहीं, तो आपको तो पहले इसकी चारों भुजाएं बराबर बतानी पड़ेगी, फिर इसके साथ इसके दो विकर्ण यानी ये ले लो या ऐसे ले लो या ऐसे कैसे ले लो, आपको उसके दो विकर्ण बराबर दर्शाने होंगे, ये वाले होते हैं विकर्ण, मैंने लाइन से दी है, ठीक है, ये बराबर आना चाहिए तभी आपको वर्ग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है सनरे, इस पे जरूर क्वेश्चन आना है, इसे बोलते हैं इसमें कोलीनियर इसे समझो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर तीन बिंदु दिए रहेंगे, यानी एक्स वाई जेड आपको तीन बिंदु देंगे, एस या ए बी सी देंगे, आपको तीन बिंदु दे दिए ए बी सी। अब कंडीशन क्या है, ए बी सी हमने एक ही रेखा में खींच दिया, एक ही रेखा में खींच दिया ए बी सी, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी किसके बराबर आनी चाहिए, टोटल दूरी की, कहने मतलब ये ले लेता हूँ आपका, ठीक है, बोर्ड ले लेता हूँ, बोर्ड की मान लो डिस्टेंस टोटल 10 है, अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आपको 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, कहने मतलब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 मिलकर कितना होगा 10, टोटल डिस्टेंस पर कितने 10 यानी बराबर होगा। वैसे ये है आपको ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा टोटल दूरी के बराबर चाहिए, टोटल दूरी कितनी है AC, कहने मतलब है आपकी पहली दूरी AB प्लस BC यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इसके बराबर आनी चाहिए, टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है AC। ये इसे क्या बोलते हैं, कोलीनियर बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर एग्जाम क्वेश्चन जरूर आना है, तो ध्यान रखना है ये और ये टोटल दूरी के बराबर होगी, तो क्या होगा सनरे, इसके इसे इधर बोलते हैं कोलीनियर। उसके बाद दोस्तों आ जाता है समदूरस्थ, नाम पता चला समदूरस्थ यानी समान दूरी, क्या है समदूरस्थ मतलब क्या है, सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी, ठीक है, यानी समान दूरी होनी चाहिए। अब कोई दो बिंदु है, मान तीन बिंदु है, एक ही रेखा में है, ठीक है, यानी ए बी सी, ये आपका ए है बी ए सी, यानी कहने मतलब ये एक ही रेखा में होनी चाहिए, यानी इनकी दूरी समान होनी चाहिए। देखो नाम में कहता है समान दूरी, ये समदूरस्थ मतलब क्या है, समान दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। अब कहने मतलब क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी की दूरी और बी सी की दूरी अगर बराबर आ रही है तो आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस यानी ए बी और बी सी की दूरी बराबर आ गई, एक ही लाइन में हमने ए बी सी दे दिया, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस अगर बराबर आ गई तो आपका क्या हो जाएगा समदूरस्थ। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस सनरे और समदूरस्थ में, उसमें क्या होती है ए बी और बी सी की दूरी जो है टोटल डिस्टेंस में बराबर आ गई तो आपका क्या होगा सनरे, इसमें क्या है ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर आ गई तो क्या होगा समदूरस्थ, क्योंकि नाम से पता चल रहा है समदूरस्थ के लिए इसमें दूरी समान होगी, ये वाली दूरी मान लीजिए चीज है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 में समान दूरी है, ठीक है, यानी कैसे होगा समदूरस्थ। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है दोस्तों, से नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आता है एक्स के बिंदु के निर्देशांक बताइए तो आपको क्या कर देना, y बराबर 0 रख देना, तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0, आपको पता है बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x, y, अगर मैं यहाँ पर x, y है, अगर मैं x पर बिंदु के निर्देशांक पूछूं तो आप क्या करोगे, x अगर x पर पूछा जाएगा तो y का मान 0 हो जाएगा, यानी x, 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर मैं पूछूं y x पर बिंदु के निर्देशांक y का मान क्या है, x बराबर 0, यानी आपको पता है x, y होता है बिंदु के निर्देशांक x, y यानी 0, 1, ये चीज समझ लेना, x पर बिंदु के निर्देशांक पूछा जाएगा तो y का मान 0 अर्थात x, 0 हो जाएगा, और y पर बिंदु के निर्देशांक पूछा जाएगा तो x बराबर 0, यानी एक दूसरे को उल्टे जाएगा, x पर पूछा जाएगा तो y का मान 0 और y पर पूछा जाएगा तो x का मान, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y और x।